छत्तीसगढ़ की सभी क्रांतिकारी बहनों को ऑल इंडिया फेडरेशन आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन सीटू की ओर से क्रांतिकारी सलाम। साथियों, सबसे पहले तो मैं इस आंदोलन के दौरान आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन संघ सीटू की जो साथी शहीद हुई है पद्मा साहू, हम उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बाकी बहनों को संघर्ष में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। साथियों, 23 जनवरी से जो लगातार ये संघर्ष चल रहा है और सरकार की ओर से जो दमन का दबाव बन रहा है और आप सरकार के दमन का मुकाबला करते हुए अपने संघर्ष को आगे लेके जा रहे हैं, ये आपका बहुत ही सराहनीय कदम है। साथियों, सरकार ने कुचलने की कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने पहले हमारी जो हमने मंजूरी के लिए अप्लाई किया, मंजूरी ना दे के एक दिन पहले मंजूरी को कैंसिल करना, ये हमारे ऊपर पहला हमला था। पर हमने सरकार के इस हमले का भी जवाब दिया, बड़ी गिनती में इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद आंदोलन किया और सरकार को हमारी दबाव के सामने बात करने के लिए, ले जाने के लिए मंत्रालय ले जाना पड़ा और उसके दौरान मंत्री के साथ मीटिंग तय हुई। पर बड़ी निंदनीय बात है कि 2 बार 3 बार मीटिंग का टाइम देने के बाद भी मंत्री है जो अनिला भेड़िया, वो हमारे संगठन के लोगों से बात करने को तैयार नहीं है। इससे सरकार का चेहरा है जो दुनिया के सामने नंगा हो रहा है। दूसरों की बातों पे पकोड़े पकाने वाले ये कांग्रेस के लोग आज इतने हठीले साबित हो गए हैं, जो देश में बड़ी बड़ी बात करते हैं, भारत जोड़ो की बात करते हैं, हाथ से हाथ जोड़ने की बात करते हैं। जब ये हाथ से हाथ जोड़ के, सिर से सिर जोड़ के लोग आंदोलन में हैं, तो इनसे बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये जो भूपेश सरकार का जो चेहरा है वो आप सब लोगों के सामने है और आने वाला इलेक्शन भी आप सब लोगों के सामने है। तो अपनी जो ताकत है उस ताकत को बनाए रखना है और इस ताकत के सामने इन सरकारों को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये ताकत हमारी एकता की जो ताकत है, ये सांगठनिक जो ताकत है, ये आंदोलन करने के जो अधिकार हैं, हमें किसी ने थाली में परोस के नहीं दिए, किसी ने दान में नहीं दिए हैं। ये आंदोलन प्राप्त करने के लिए हमारे हजारों हजारों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, शहीदियां पाई हैं, तब जाके हम लोगों को ये अधिकार मिले हैं कि हम हड़ताल कर सकें, आंदोलन कर सकें, आंदोलन में जा सकें, अपनी लड़ाई को लंबी लेके जा सकें, सरकार से बार्गेनिंग कर सकें, बातचीत कर सकें। ये हमारे राइट है और ये सरकारें हमारे अधिकारों, मौलिक अधिकारों के ऊपर भी हमला कर रही हैं और ये सरकार के जो मौलिक अधिकारों पे हमले हैं, ये इनकी जो साजिश है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि संघर्ष और मेहनत इस बात की गारंटी है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है और आप सच्चाई के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे सामने हजारों उदाहरण है साथियों, अलग अलग राज्यों के अंदर बहुत लंबे लंबे आंदोलन लड़े गए हैं। अभी हमारी बहनों ने कर्नाटक के अंदर एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और वहां पे दिन रात के मोर्चे लगाए हैं और सरकार को मजबूर किया है कि उसने ग्रेच्युटी का ऑर्डर किया, कैबिनेट में पास किया और कैबिनेट में पास करने के लिए बजट का प्रावधान होने के बाद आंदोलन समाप्त किया। अभी राजस्थान में हमारा मानदेय में अभी बढ़ोतरी हुई है और दोबारा अभी हमारा जो आंदोलन ग्रेच्युटी के बाद फिर सारा स्कीम वर्कर का जो आंदोलन हुआ, दोबारा उनका मानदेय में बढ़ोतरी हुआ है। आंध्र प्रदेश में फेस ऐप आईडी को लेकर के हमारा आंदोलन चल रहा है। तेलंगाना में नर्सरी एजुकेशन को लेकर के हमारा आंदोलन चल रहा है। हरियाणा में हमारा आंदोलन चल रहा है। असम में हमारा आंदोलन चल रहा है। तो अलग अलग राज्यों के अंदर हमारे आंदोलन चल रहे हैं और हमने आंदोलन जीते भी हैं और ये छत्तीसगढ़ का आंदोलन भी हम जीतेंगे। इसलिए हम फेडरेशन की ओर से आप सभी को इसी बात का एक आह्वान करते हैं कि आप अपने आप को अकेला ना समझें। देश का 27 लाख आंगनवाड़ी वर्कर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और सरकार के हर हमले का जवाब हम बड़ी हिम्मत से देंगे और जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।